हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफी फ्यूचर पर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सर वर्गमूल गुणनखंड विधि से। सर अगर आपको चरचर का वीडियो देखना है, चरचर के मैथ में अगर कोई दिक्कत है सर, तो आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो में देख सकते हैं। तो सर बिना समय गंवाए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, 1 नंबर का मैथ है सर। हम लोग देखिए, सबसे पहले सर हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से। अगर जिसको भाग विधि से पढ़ना है तो वो उसको इस वीडियो में नहीं मिलेगा सर, उसको अगले वीडियो में उसको लिए रखेंगे। लेकिन ये हमारा गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपको भाग भाग विधि से निकालना सीखना है सर, तो आप इस वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन जो गुणनखंड विधि से निकालना चाहेंगे सर, तो उसके लिए भी उसके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है सर, देखिए, अगर आप गुणनखंड विधि से निकालेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप भाग विधि से भी किसी का वर्गमूल निकालेंगे, तो भाग विधि से हर किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। भाग विधि से किसका वर्गमूल निकलेगा उसको आपको बताऊंगा सर। भाग विधि का वाला वर्गमूल में मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप किसी भी प्रकार की संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसलिए सर हम लोग इसमें, तो आपको हम मेरे हिसाब से सर, अगर भाग वीडियो वाले वीडियो से मुझे ये वीडियो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि इससे जिससे उसका भी निकल जाएगा, वो सब संख्या का जिससे निकलता है भाग विधि से जो निकालेंगे, जिस संख्या का निकलेगा उस संख्या का इस वीडियो में, यानी ये सब गुणनखंड वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकल जाएगा। लेकिन जो गुणनखंड विधि से जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसका भी भाग विधि से नहीं निकलेगा। यानी बात सिंपल ये है सर, जो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल देगा, गुणनखंड विधि से वर्गमूल हर किसी का निकल जाएगा। लेकिन भाग विधि से वर्गमूल हर किसी का नहीं निकलेगा। तो आपको ये वीडियो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा सर आपका। इसलिए सर हम लोग 1 नंबर का मैथ देखते हैं। ये आपका वर्गमूल का चिन्ह है सर। इस प्रकार का जब भी दिखेगा तो आप समझ लीजिए कि इसका आपको वर्गमूल करना है। ये आपका वर्गमूल का चिन्ह है। और यहाँ पे 4 है सर, यानी 4 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? सबसे पहले हम लोग क्या बोले, वर्गमूल गुणनखंड विधि से। तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 4 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड का माने क्या सर होता है? तोड़ना। बहुत कोई यहाँ पे एलसीएम निकाल देता है, तो ऐसी बात नहीं सर। गुणनखंड का माने क्या होता है? तोड़ना। हम लोग इसको तोड़ेंगे सर। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से तोड़ा जाएगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2 आएगा। उसके बाद फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। तो 1 अगर आप नीचे में लाते हैं सर, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कभी भी 1 नहीं लाएंगे। 1 को हम लोग कभी भी नहीं लाएंगे। यानी हम लोग इतना करके आपका आंसर को छोड़ देंगे। इतना करके आंसर को छोड़ देंगे और हम मैथ को आगे में बनाते जाएंगे। सर गुणनखंड का मतलब क्या है सर? तोड़ना। यानी 4 को हमने तोड़ा सर, 4 को तोड़ा तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? यानी 4 को हम लोग क्या सर ऐसा करके लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अरे 2 दूना कितना होता है? 4। तो रूट का रूट रह गया 4, 2 दूना 4, 4 का 4 रहेगा, रूट का रूट, तो कोई फर्क नहीं पड़ा सर। अब जब भी सर उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे सर? एक जोड़ा मिलाएंगे। एक जोड़ा मिलाएंगे। जोड़ा कितना ही बनता है सर? 2 में जोड़ा कितना ही बनता है? और बराबर यानी एक जैसा सेम संख्या रहने पर ही जोड़ा बनता है। भी अगर सेम संख्या नहीं रहेगा तो कभी भी जोड़ा नहीं बनेगा। यानी 2 सेम संख्या थी, यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा सर। और हम लोग एक इसमें से एक संख्या के ऊपर क्या कर देंगे हम लोग सर? स्क्वायर कर देंगे। यानी 2 ठो 2 है, 1 ठो 2 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, मतलब क्या 2 कर दिए। यानी 2 ठो 2 सब है। ठीक है सर। उसका सर स्क्वायर और रूट कट जाएगा। स्क्वायर और रूट कट जाने पर मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर? 2। यानी इस मैथ का आंसर हमारा 2 हो जाएगा। फिर मैं सर आपको बता देता हूँ वर्गमूल गुणनखंड विधि से। गुणनखंड का सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। 4 का वर्गमूल गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2 गुना 2। आपको मैंने यहाँ पे सर निकाल के दिखाया। ये आपको मैथ में नहीं बताना है, ये आपको एग्जाम में नहीं बताना है, आपको यहाँ तक ही बताना है। ठीक है सर। तो मैंने 4 को तोड़ा तो 2 गुना 2 को तोड़ा तो 2 दूना 4 हो गया सर, कोई फर्क नहीं पड़ा, रूट का रूट रह गया। उसके बाद सर जब यहाँ पे हम लोग क्या किया सर? जोड़ा। यानी दोनों का जोड़ा मिलाए। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 गुना 3 करेंगे सर, 3 का जोड़ा मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 क्या 3 पर स्क्वायर कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे 2 ठो 2 है, एक जैसा है, तो हम लोग दोनों में से एक को लेके एक पर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? उतना ही आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट जाएगा सर, और इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? हमारा 2 हो जाएगा। उसके बाद सर दूसरा नंबर का मैथ है क्या सर? रूट 16। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग सर क्या करेंगे सर? गुणनखंड करेंगे। 16 का गुणन करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा। यानी 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। फिर 2 से तोड़ोगे 4 आ जाएगा। फिर 2 से तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। अब तोड़ेंगे तो फिर ये मेरा एलसीएम बन जाएगा। हम लोग इससे आगे में और नहीं तोड़ेंगे। तो देखिए सर, इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 गुना, इसको थोड़ा साइड में करते हैं सर, क्योंकि हमें लिखने में काफी दिक्कतें होती हैं। तो 16 गुना 2, उसका बाद 8 गुना 2 गुना
4 गुना 2 गुना 2, तो ये 1 2 3 4 यानी 4 ठो कितना आ गया सर? 2 आ गया, 4 ठो 2 आ गया है। उसका बाद क्या मिलाएंगे सर? इसका जोड़ा मिलाएंगे। दोनों में से एक ठो लेंगे, ठीक है, रूट का रूट रहेगा सर, दोनों में से एक ठो लेंगे, उसका उस पर क्या कर देंगे? स्क्वायर। फिर ये गुना का गुना रहेगा और दोनों में से एक ठो लेंगे, उस पर क्या कर देंगे? स्क्वायर। अरे स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या बचा सर? 2 गुना 2 बचा, और 2 गुना 2 कितना? 4 आंसर हो गया, 4 आंसर हो गया। उसका बाद हमारा 8 में 3 नंबर का मैथ में क्या है सर? रूट 8। रूट 8 का क्या करना है सर? वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे सर? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में हम लोग उसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और हम लोग आगे नहीं तोड़ेंगे, अगर आगे तोड़ेंगे तो फिर ये मेरा एलसीएम हो जाएगा, उसको हम लोग गुणनखंड नहीं बोलेंगे। यहाँ पे आपको बोला है गुणनखंड विधि से निकालिए। तो कई ठो 2 सब आ गया सर। यहाँ पे आपको मिटा देते हैं, लिखने में दिक्कत होती है सर, जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो 2 सब कैठा है सर? 3 ठो 2 आया, कैठो 2 आया? 3 ठो 2 आया। उसके बाद फिर सर हम लोग वही काम करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ा मिलाएंगे। तो यहाँ पे एक ही तो जोड़ा बना, और एक ठो वैसा का वैसा ही रह गया। तो ये दोनों में जो जोड़ा बना सर, उससे हम लोग एक संख्या लेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे। यानी 2 ठो 2 है सर, तो 1 ठो 2 के ऊपर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 2 दूना 4, यहाँ पे भी 2 का और करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4 कर देंगे। और ये गुना का गुना, 2 का 2 रह जाएगा, क्योंकि हमारे ये इसका जोड़ा नहीं मिला है, इसके लिए इसके ऊपर हम लोग 2 नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। क्यों नहीं किया सर? क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला है। तो सर यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो देखिए सर सिर्फ इसका ही स्क्वायर रूट कटा है, इसका स्क्वायर रूट नहीं कटा है। ये हमारा ये इसका ये तो ये बाहर आ जाएगा। इसका जो कटा तो ये रूट स्क्वायर रूट कट गया, तो ये बाहर आ गया, लेकिन इसका हमारा स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर नहीं है तो रूट नहीं कटा, तो ये हमारा अंदर ही रह जाएगा। उसका बाद हमारा सर 4 नंबर का मैथ का 4 नंबर का मैथ है। देखिए सर क्या सर? रूट 12, 12 का हम लोग क्या निकालेंगे? गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो 6 आएगा, फिर गुणनखंड करेंगे 2 से 3 आएगा, फिर इसको गुणनखंड सर, और गुणनखंड मेरा होगा ही नहीं, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और इसका क्या आ जाएगा सर? ये वर्गमूल। अब गुणनखंड इसको तोड़ेंगे तो कितना? 12 का गुणनखंड कितना आ जाएगा हमारा? 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस पे क्या करेंगे सर? जोड़ा मिलाएंगे। तो यहाँ पे एक तो जोड़ा मिलता है, इसका जोड़ा नहीं मिलता है, तो 2 का जोड़ा मिलता है, तो 2 पर स्क्वायर कर देंगे, गुना गुना 3 का 3। उसके बाद क्या करेंगे सर? 2 का ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, और स्क्वायर रूट कट गया तो 2 बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो रूट नहीं कटेगा, स्क्वायर नहीं तो रूट नहीं कटेगा, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी रूट 12 का एलसीएम वर्गमूल हमारा कितना सर? 2 रूट 3 आएगा, 2 रूट 3 आएगा।